ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धि धुवमचलमणोवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मिणमो सुध केवली भणिदम नमः शमै शाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार 203 गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका बाकी अपनी स्वाध्याय के लिए रह गई थी। इसमें जिस स्वपद का सेवन करके जीव संसार के दुखों से मुक्त होकर उस आत्मिक परम सुख को प्राप्त करता है, वह परमात्म पद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ऐसा पूछे जाने पर यहाँ पर आचार्य देव उसका उत्तर देते हैं। तो आदम्मी दब्ब भावे अथिरे मोत्तुण आधार रूप आत्मद्रव्य में जो द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म विद्यमान रहते हैं वे सभी विनश्वर हैं, ऐसा जानकर छोड़कर गृह्ण हे भक्त ग्रहण करो, स्वीकार करो। किसको? कर्म पने को प्राप्त तब नियदम थिर मेघमिमं भावम उपलब्धंतम सहावेण। ऐसे भाव को, कौन सा भाव? कहते हैं आत्म पदार्थ को, चैतन्य स्वरूप ऐसे आत्म पदार्थ को ग्रहण करो, स्वीकार करो। कैसे आत्म स्वभाव को स्वीकार करो? जिससे क्या होगा कि अपने लिए जो अनादिकालीन दुख है उस दुख का भाव होगा, तो तुमसे संबंधित नियत निश्चित जो आत्म स्वभाव है उस आत्म स्वभाव को स्वीकार करो। कैसा है वो आत्म स्वभाव? तो कहते हैं कि जो स्थिर है, अविनाशी है और एक रूप है, ऐसा असहाय है। एक रूप माने जो किसी पर के अपेक्षा नहीं रखता है, उसको अपन असहाय कह रहे हैं। असहाय का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो बेचारा, उसको कोई सहारा नहीं, वो अपने ही स्वभाव रूप रहता है, वो किसी प्रकार दूसरे के अवलंबन से नहीं रहता है, ऐसा वो एक असहाय रूप है। एवं यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। कैसा है वो पद? स्वयं के ही ज्ञान में ज्ञात होने योग्य है। स्वानुभूत्या चकास्ते। और किस विशेषता वाला है? जो उपलब्ध है। क्या है? सदा काल उपलब्ध है। आत्म स्वभाव कहाँ है, कब है, कब से है? अनादिकाल से है। तो वो सदा उपलब्ध है और वो अनुभव के द्वारा ज्ञात होता है।
अपने ज्ञान में ही उसका अनुभव किया जा सकता है। किसके द्वारा अनुभव गोचर है? कहते परमात्मा सुखानुभव स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञान स्वभाव के द्वारा अनुभव गोचर है। किसके द्वारा अनुभव गोचर है? स्वयं के ही अपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा वो अनुभव गोचर होता है। अब यहाँ ऊपर से अपन थोड़ा फिर से विचार करें, क्या कह रहे हैं इसमें कि जो आत्मा यानी परमात्मा पद है, आत्मा का मूल स्वरूप है, वो कैसा है कि जो आत्मा के आश्रित रहने वाले संयोग रूप और संयोगी भाव रूप क्या है? जो आदम्मी दब्य भावे अथिरे मोतुण द्रव्य और भाव जो संयोग रूप में शरीर आदि हैं, कर्म आदि हैं, और उन कर्मों के निमित्त से, संयोगों के निमित्त से जो आत्मा में भाव होते हैं वे भाव कर्म कहलाते हैं। ऐसे संयोग और संयोगी भावों को छोड़कर, कैसे हैं वो भाव? संयोग और संयोगी भाव अस्थिर है, विनाशिक है, वो सदा काल आत्मा के साथ रहने वाली नहीं है। तो ऐसे जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म विद्यमान रहते हैं, माने जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म और अपने लिए 9 कर्मों में शरीर भी एक क्षेत्रावगाही संबंध रहता है। तो मूल में तो 8 कर्म और उसके निमित्त से होने वाले जो भाव कर्म हैं उनको कहते हैं छोड़ करके, उस छेसा छोड़ना है, उस तरफ से अपने लक्ष्य को हटाकर ज्ञान में अनादिकाल से जीव अपने उस चेतन आत्म तत्व पर लक्ष्य न करके निरंतर इन संयोग और संयोगी भावों में मूर्छित होकर के एकत्र मत करके जी रहा है। निरंतर अपने लिए क्या अनुभव करता है? सुखी दुखी, रागी द्वेषी और शरीर आदि रूप, ऐसा निरंतर संयोगों से, संयोगी भावों से ही अपना मूल्यांकन निरंतर करता रहता है। आज तक उसने अपने ऐसे उस चेतन एक रूप पद का अनुभव नहीं किया। उसमें अपन को कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। क्या करना है? सिर्फ अपनी दृष्टि बदल करके, उधर न जुड़ करके अपने ज्ञान में, जिसमें वो ज्ञायक आत्मा व्याप रहा है अनादिकाल से, अवाल गोपाल सबको जानने में, वो जानने वाला आत्मा ही आ रहा है, परंतु जीव को भ्रम है कि जैसे क्या हो गए हम, शरीर आदि रागादिक रूप, सुख दुख आदि रूप हो गए हों, ऐसा उसको भ्रम। तो ये ज्ञान में मात्र ऐसा आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से निर्णय करके और फिर अपने ज्ञान को इन गेयों से, कौन सी गे? जो कर्म के उदयजन्य भाव रूप गे हैं, और जो गे रूप ज्ञान में ज्ञात होने वाले ऐसे पंचेंद्रिय के विषय शरीर आदि, इसको अपन गे बोलते हैं। ज्ञान में आते हुए सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में भी सब गे आ रहे हैं और अपने ज्ञान में भी आ रहे हैं, पर अंतर क्या है? वे मात्र जान रहे हैं से, उसमें मोह राग द्वेष नहीं कर रहे, और अपन क्या करते हैं? अपन मात्र जानते नहीं हैं, उनमें मोह और राग और द्वेष निरंतर करते ही रहते हैं। सामान्य विशेष जानना क्या कहलाता है? ये विशेष जानना हो गया, ये जानना विशेष कहलाएगा। वे सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जैसा है दोनों जानते, अभेद और भेद वे सामान्य विशेष कहलाता है। तो वे सामान्य विशेष रूप सबको जान रहे हैं, परंतु मोह राग देश अलग चीज है। ये मोह राग देश अतिरिक्त है, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है। मोह राग देश ये श्रद्धान और चारत संबंधी दोष है। ज्ञान में तो भ्रांति होती है, जो ज्ञान में जो गेयों के निमित्त से
ज्ञान का जो पर प्रकाशन रूप जानपना हो रहा है और कर्म के उदय से जो रागादिक भाव हो रहे हैं उनका भी जो जानपना हो रहा है, ज्ञान में भ्रम हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये और ज्ञान एक हो गए और ये कर्म के उदयजन रागादिक भाव और ज्ञान एक हो गया, ऐसा उसमें भ्रम खड़ा होता है। और ज्ञान में यदि ये निर्णय आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश आदि से निर्णय करके और अपने ज्ञान को इन ज्ञेयाकार ज्ञेयों में, जो ज्ञेयाकार ज्ञान का परिणमन हो रहा है वो तो ज्ञान का ही परिणमन है, उसमें ज्ञेय नहीं आए, उसमें परद्रव्य नहीं आए, उसमें कर्म के उदय के भाव नहीं आए। क्या हुआ? मात्र जानपना हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, जीव को एवं मयम कर्म कृतई भावई असंयुक्ति संयुक्त असमाहितो संयुक्त प्रतिभाति बालसाना। ये जो कर्म के उदय के भाव हैं, कौन से? शरीर आदि राग आदि, ये कर्मकृत भाव है। तो ये असंयुक्त होने पर भी ज्ञान से संयुक्त जैसे प्रतिभाषित होते हैं अज्ञानी बालसाना। बालस माने मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों को। और सा प्रतिभाषा एव खलु भव बीजम, यही भ्रांति संसार का मूल बीज है। जहां से ज्ञान में भेद ज्ञान ना हो करके भ्रम, पर और पर भावों में एकत्वपना भाषित हुआ, वहीं से संसार खड़ा हो गया। वहीं से तुम्हारा क्या है, फिर उस तुम्हारे जो शरीर आदि संयोग और कर्मकृत भाव हैं, अपने को उस रूप ही वो जानता है, वैसे ही मान, जैसा जानेगा तो मानेगा, वैसे ही मानता है और वैसे ही फिर उसमें आचरण करता है। तो निरंतर उसमें इष्टनिष्ठ की कल्पना करके और क्या करता है, निरंतर सुखी दुखी ऐसे भाव उसके निरंतर चलते रहते। तो जब ज्ञान में भ्रम दूर होता है, भ्रम रोग है। कौन सा रोग चल रहा है जीव को? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। क्या है? आत्म भ्रांति, जीव को क्या चल रहा है? अनादिकाल से अपने स्वरूप के बारे में भ्रम चल रहा है। मैं क्या हूं, कौन हूं, ये नहीं पता। जो नहीं है वो अपने को मान रहा है, और जो है वो अपने को नहीं मान रहा है, नहीं जान रहा है, नहीं उस रूप अनुभव कर रहा है। इसी का नाम क्या है? भ्रम है। और यही संसार का मूल है, भ्रम। या बुद्ध सेति निज न जानियो भ्रम गणो हितकार। तो जब पहले तो सविकल्प दशा में निर्णय होगा आगम से, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ के अलावा ऐसे स्वरूप को कोई नहीं बता सकता दुनिया में। कौन बताएगा? सर्वज्ञ भगवान। इसलिए सबसे पहले आगम का सेवन, फिर इसके बाद अकेले आगम के पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। फिर अपनी बुद्धि से उसमें युक्ति तर्क लगा करके प्रमाण नय से निर्णय करो कि किस प्रकार से इसमें अपना स्वरूप बता रहे हैं। ये अपने स्वरूप में ये ज्ञान की अवस्था है, ये ज्ञान गुण है, ये ज्ञान स्वरूप द्रव्य है। ऐसा ज्ञान में पहले निर्णय होगा और फिर उस ज्ञान में ही पर से भिन्न, अर्थात जो अपने लिए पर ज्ञेय है और कर्म आदि हैं, वे तो अपने ज्ञान में आते ही नहीं। क्या आता है? उनके निमित्त से अपना सिर्फ जानपना होता है। क्या होता है? जानपना होता है। तो वो जानपना भी वास्तव में क्या है? वो आत्मा का है, और उसमें रागादिक शरीरादिक नहीं है, उसमें आत्मा है। ऐसापन उस विषय की आकार ज्ञान को गौण करें और उसमें सामान्य आत्मा को ऊर्ध्व करें, तो क्या होगा कि वो अपना ज्ञान, अभेद आत्मा को, सामान्य ज्ञान को अंदर में निर्विकल्प होकर अनुभव करेगा। वहीं से आत्मानुभूति पूर्वक आत्म प्रतीति और फिर उससे स्थिरता भी साथ में। तो ये तीनों वहाँ पर अपने जीवन में अनुभव पूर्वक, वैसे तो अनंत गुणात्मक परिणमन होगा,
जहां ऐसे स्वरूप की अनुभूति होगी वहां सर्व गुणों का स्वासित परिणमन होगा। जैसे सर्वगुणांशु समके, अकेला सम्यक्त में अकेला श्रद्धा गुण ही समीचीन नहीं होता है। क्या होता है? ज्ञान भी सम्यक होता है, वीर भी सम्यक होता है, चारित्र भी सम्यक होता है, योगों की अस्थिरता भी रुक करके शांत दशा को, सब गुणों का शांत परिणमन, स्वाभाविक परिणमन होगा। और मिथ्यात्व में जैसे सर्वगुणांशु संकेत, ऐसे ही सर्वगुणांशु मिथ्यात्व, विपरीतता पूरी चल रही है सब। मिथ्या दर्शन ज्ञान माने जो मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये बंधन के जो हेतु हैं वो सब उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक चल रहे हैं। तो अब ये जो है सिर्फ टेक्निक है, ये इसमें मूढ़ता नहीं चलती, भावुकता नहीं चलती, जल्दबाजी नहीं चलती, इसमें तो विवेक से काम होता है। क्या कहा? यहां मूढ़ता नहीं चलती, भावुकता नहीं चलती, जल्दबाजी नहीं चलती, किसी के पीछे लग जाना नहीं चलता। भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, भगवान तुम्हें रास्ता बता सकते हैं, वो भी उपचार से, व्यवहार से, शब्दों के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से सिर्फ संकेत कर सकते हैं, पर देखना तुम्हें है, अनुभव करना तुम्हें है, तुम्हारे जीवन में ही परिवर्तन तुम्हें स्वयं सब करना है। ये जब तक समझ में नहीं आई तब तक मूढ़ व्यक्ति बाहर में ही दौड़ लगाता रहता है भीड़ के साथ में, और मूढ़ताओं में, भावुकता में कुछ भी करता रहता है धर्म के नाम पर। कछु तो हो रहा हुई है, का कछु हो रहा हुई है, मूढ़ता हो रही, कछु क्या हो रहा? क्योंकि धर्म अनुभव पूर्वक ज्ञात होता है। ऐसा नहीं है कि धर्म में भी तुम कहो भैया अब हमें धर्म होगा और पता ही नहीं पड़ो, ऐसा होगा क्या? आत्मा की अनुभूति हो जाए और तुम्हें पता ही नहीं पड़े, ऐसा नहीं होता है। वो तो अरे भाई जिसको होता है, तो जैसे सूर्य उग जाने पर अंधेरा मिट जाता है, ऐसे ही क्या होता है? मिट गयो ते मेरे मिथ्यात्व मेरे उदय रवि आत्म भयो मुहुर हरस ऐसो बनो भयो मनु रंग चिंता। जैसे दरिद्री के लिए क्या है, चिंतामणि रत्न मिल जाए तो वो निहाल हो जाता है, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। ऐसे ही अपने स्वरूप के अनुभव होने पर अनादिकालीन तुम्हारे मिथ्यात्व की जो विपरीतता है, जो आकुलता है, वो खत्म होकर के अतीन्द्रिय आनंद जीवन में प्रकट हो जाता है। तो यहां पर कहते भैया वो परमात्म पद कैसा है? नास्ति रूप में पर द्रव्य और पर भावों से रहित, और अस्थि रूप में अपने ज्ञानादि अनंत गुण वाला, ऐसा जो है आत्मा है। तो अस्थि से अपने ज्ञान से लक्षित, ऐसे अपने उस चैतन्य शाश्वत ध्रुव तत्व को ग्रहण करो, जो कब से है? अनादि से। कब तक रहना? अनंत काल तक। जो कभी न उत्पन्न हुआ है, न कभी नष्ट होता है, अवस्था से अवस्थांतर होता है। अज्ञान दशा में 4 गति 84 लाख योनियों की अवस्थाओं में भटकता है, और शुद्ध दशा, सिद्ध दशा हो जाने पर अपनी एक रूप ही सहज शुद्ध शांत दशा निरंतर वही उसी रूप में अनुभव करता रहता है। अवस्था के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य के बिना अवस्था नहीं होती, गुणों के बिना द्रव्य और पर्याय नहीं होते, पर्याय द्रव्य और पर्याय के बिना गुण नहीं होते। सब एक दूसरे में द्रव्य गुण पर्याय अथवा उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत कहो या गुण पर्याय व द्रव्यम कहो, इसमें कोई अंतर नहीं। इनमय ही होता है सदा, कोई ना कोई अवस्था होगी और उसमें विशेषताएं जितनी है वो अनादि अनंत रहती हैं उसकी, और वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। एक वस्तु अन्य वस्तु रूप कभी नहीं होती। जितने द्रव्य हैं इस लोक में, कितने जाति से 6, और संख्या में जीव अनंत, पुद्गल उनसे भी ज्यादा अनंत अनंत। एक धर्म द्रव, एक अधर्म द्रव, एक लोकालोक प्रमाण आकाश द्रव, और लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु द्रव। कब से है? अनादि से। कब तक रहना? किसने बनाया?
कोई न इनका करता धरता, अमिट अनादि है। और जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में, जीव और पुद्गल दोनों की अशुद्ध और शुद्ध दशा होती है। पुद्गल को शुद्ध रहे चाहे अशुद्ध रहे, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, सुख दुख का भेदन नहीं। सिर्फ जीव ही अशुद्ध दशा में, परासित दशा में दुखी रहता है, आकुलित रहता है, परेशान रहता है, हैरान रहता है, और स्वास्थ्य दशा को प्रकट करके और ये सुखी हो जाता है, सहज हो जाता है, शांत हो जाता है, निराकुल हो जाता है। तो जो जीव ऐसे अपने स्वरूप को परद्रव्यों से भिन्न जान करके, अनुभूति करके प्रतीति कर लेते हैं, उसकी स्थिरता करते हैं, उनके जीवन में कोई अलौकिक शांति, जो लोक में आज तक ऐसी शांति किसी ने कभी पाई नहीं, मिलती भी नहीं, है भी नहीं। ये तो भ्रम है। लोक में तो तुम्हें भ्रम है सुख का, समझ रहे हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं पंचेंद्रिय जनित सुख। तो आचार्य कहते हैं वो सुख नहीं दुख ही है। और ज्ञान तो इंद्रिय जनित नहीं होता है, ज्ञान तो आत्मिक ही होता है। तुम्हें भ्रम है कि ये इंद्रिय आंखों से देख रहे, हम कान से सुन रहे, नाक से सूंघ रहे, जबान से चख रहे, स्पर्श इंद्रिय से छू रहे, भ्रम है ये तुम्हें। काय से जान रहे, काय से देख रहे, ज्ञान से ही जान रहे, ज्ञान से देख रहे, ज्ञान से ही सब अनुभव कर रहे। तो ज्ञान इंद्रिय से नहीं होता है, इंद्रियों का नहीं है, ज्ञान आत्मा का है, आत्मा ही है। तो जब तक जीव को ऐसा अंदर में निर्णय नहीं होता, तब तक ये भ्रम कब से चल रहा है? जब से अनादिनाथ है, कोई नया तो है नहीं। आदिनाथ तो इस समय हुए इस 24 में, पर ये तो अनादिकाल से है। तो जब तक इसने अपने उस मूल स्वरूप को नहीं जाना, अनुभव नहीं किया, तब तक रात दिन भ्रम 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 भ्रम, आकुलता आकुलता, इधर से उधर, उधर से उधर भागता फिरता है सुखी रहने होने के लिए। कहाँ मिलेगा सुख इसको? अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहाँ मिलेगा सुख इसको? ये तो अपन शास्त्रीय भाषा को पढ़ के कह रहे हैं। अभी अपने अंदर में तो ज्ञानियों ने देख करके कहा है कि सुख तेरे अंदर स्वयं है, तू सुख का बना है, दुख का नहीं है। दुख तो तेरी झूठी ईजाद है, जो दुख तो तू पैदा करता है प्रति समय मोह के परिणामों से। अगर तू मोह के भाव नहीं करे तो तेरे अंदर दुख थोड़ी भरा है। ये तो क्षण क्षण की पर्याय की तेरी खुद की मूर्ता है पैदा करने की, दुख आकुलता। अगर वो नहीं, अगर प्रति क्षण तू पर में जुड़ के मोह नहीं करे तो कौन दुखी करे? अंदर तो कोई दुख तो है भरा नहीं तेरे में, अगर दुख निकलेगा। ये तो प्रति क्षण नया 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 कल्पनाओं का प्रति समय का दुख है। अब वो धारा प्रवाह चल रहा है, इसलिए अपन कह देते अनादिकाल से, पर ऐसा कोई अनादि फनादि काल का अंदर दुख नहीं भरा है। दुख क्या है? प्रति समय, जैसे बल्ब में प्रति समय करंट आता है, तो प्रति समय के करंट से बल्ब जलता है। भले ही वो चाहे 12 घंटे से जल रहा हो, तो कैसा जल रहा है वो कोई उसमें कोई करंट भरा नहीं है। प्रति समय नया 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 करंट आता है, जलता है। और जिस क्षण करंट नहीं आवे तो क्या होगा? उसी क्षण बंद। ऐसे जिस क्षण अपन पर में नहीं जुड़े उसी क्षण दुख खत्म। तुम तो सुख की मूर्ति हो। तो अभी ये जीव को विश्वास नहीं आया इस पे आज तक व्यवहार में। अगर विश्वास आ जाता तो फिर अंदर में प्रयोग करके अपने स्वरूप आत्मा को देख के अनुभव कर लेता। तो अभी तक इसको विश्वास नहीं आया, लगता नहीं है कि ये बात सही है। अभी तो ऐसा लगता है कि अपन को यहीं सब लोग जो यहाँ खा रहे पी रहे बढ़िया रह रहे, यहाँ सुख है ये। इसलिए टोडरमल जी ने तो कहा कि क्या है, बड़ा सुभट है ये, जिस संसार के दुखों से डर करके महापुरुष लोग इस संसार को छोड़ के चले गए और ये आज भी पट्टा जमा हुआ है। तुमने सुख नहीं पाया होगा ये कहता है, पर हम तो यहीं सुख पाके बताएंगे तुम्हें, सुखी होके दिखाएंगे। तो उसको क्या लिखा? बड़ा सुभट है, उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। देखो मोह की महिमा, मोह की भी कोई सामान्य महिमा नहीं है। अनादिकाल से जीव रखड़ रहा है, फिर भी
उठ उठ करके गिर करके फिर चलने के लिए प्रयत्न करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर माने वास्तव में ये नहीं समझ रहा है कि भैया यहाँ पर कहीं कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। आज तक कितनी दौड़ लगा ले तू दुनिया में कहीं भी, पर शांति की गंध आने वाली नहीं है। तो यहाँ अपन को सबसे पहले ज्ञान में ये निर्णय हो, और फिर ज्ञान इन परलक्षी ज्ञेय और भावों से अपने उपयोग को रोककर अपने स्वयं उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र करके विशेषों को गौण करके सामान्य को अंदर में देखे तो स्वयं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। तो ये कह रहे कि वो पद कैसा है कि जिसके आधार से अनादिकाल से द्रव्य कर्म भाव कर्म विद्यमान है, अर्थात उसमें रहते हैं संयोग और संयोगी भाव के रूप में, वे सभी विनश्वर हैं ऐसा जानकर उन्हें छोड़कर और घृण्य हे भव्य जीवो ग्रहण करो, इधर से हटो और क्या करो, अपने स्वरूप में बसो। क्या करो, कहां से हटना है, कहां बसना है, मैंने पर से बस, स्वा में बस तो आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, इतना करो बस। क्या बोल रही तुम, बोलो। बस शब्दों में मजा आ जाता है, इतना करो तो बस हो गया, बस सबने सीख लिया ना। सब ये भी पता है किसके वाक्य हैं, किसके हैं भाई, देवेंद्र भाई तुम्हें पता है कौन बोलता था? खेम जी भाई के वचन है ये, खेम जी भाई, राम जी भाई, अलग अलग भाई हैं सब। तो ये खेम जी भाई की, खेम जी भाई वहां से बोलते थे ऐसा, तो अब उनके अपन ने सीख लिए। तो ये भाई शब्दों में अकेले बोलने लग जाना, इससे काम नहीं चलेगा। इनको शब्दों में सुनकर उस शब्द के वाच्यभूत अर्थ में जब तक अपन अंदर में ज्ञान में समझकर उस अर्थ में ऐसा कार्य नहीं करेंगे, बसेंगे नहीं, पर से हटेंगे नहीं, तब तक अतीन्द्रिय आनंद का रस आएगा नहीं, और इतना होकर के तुम्हारी प्रयोजन की सिद्धि होगी नहीं। ये तो शब्द हैं, पर उन शब्द का वाच्य क्या है? शब्द वाचक है और बताना है किसी विषय को, किसी अर्थ को। अब जब तक उस अर्थ को नहीं देखोगे अंदर में, वो अर्थ स्वयं है, कोई बाहर में तो है नहीं वो अर्थ। जब तक उस अर्थ को नहीं देखें तब तक न वो अतीन्द्रिय आनंद का रस आएगा और न तुम बस होगे। संसार में कभी कोई बस नहीं हो, बस कर सकता कि बस अब नहीं चाहिए। संसार में तो आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणुपम, मिथ्या दृष्टि जीव को आशारूपी गड्ढा अनंतानमंदी कसाय का चलता है, जिसका कभी अंत नहीं आता है, कितना भी देते जाओ। जो चक्रवर्ती थे ना, 2 चक्रवर्ती नरक गए, 6 खंड की विजय प्राप्त कर ली उनने, फिर उनको यहाँ संतुष्टि नहीं मिली, शांति नहीं मिली, और आगे कुछ चाहते थे। इसलिए देखो भाई, जब तक अंदर में स्वयं प्रयोग करके स्वरूप को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक बाहर में तुम्हें कोई बस नहीं कर सकता है, तुम्हें रोक नहीं सकता है। क्यों? कि उपयोग को तो कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। जब उसको स्थिर शाश्वत आनंदमय अवलंबन मिलेगा, तो फिर आकुलतामय दुखमय अवलंबन को छोड़ के उसमें कौन प्रवृत्ति करेगा? ऐसा कौन समझदार है जो ऐसे परम अलौकिक आनंद को छोड़कर और ऐसे जहर को, आकुलता को भोगने के लिए आएगा? तो देखो भाई, आचार्यों ने तो अपन को एक एक गाथा में, एक एक श्लोक में, एक एक सूत्र में तुम्हारे लिए पूरा देने का प्रयत्न किया है। पर अगर हम पात्र हैं तो एक ही सूत्र में अपना कल्याण कर ले। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, क्या क्या आ गया इसमें? इसमें क्या क्या आ गया? पूरा मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ इसी का विस्तार है। काय का विस्तार है?
एक सूत्र का विस्तार है पूरा का पूरा। और जैसे भावदीप का लिखी तो एक सूत्र का विस्तार है पूरा। कौन सा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक इस एक सूत्र के बारे में, एक सूत्र का विस्तार लिखा जा रहा था, समझ रहे? और भावदीप का दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है, औपसमेय छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व औदिक पारणाम कौच। एक सूत्र का विस्तार वो भावदीप का है पूरा। तुम्हारे इन 5 भावों को बताने के लिए पूरा एक भावदीप का वो लिखा हुआ है ग्रंथ। और ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस एक पहले सूत्र का ही ग्रंथ लिखा जा रहा था। तो तत्वार्थ सूत्र में एक ही सूत्र का विस्तार है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये 3 को काय में लिखा, फिर 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान अनुचरण, वो फिर मोक्ष मार्ग है। तो चौथे अधिकार तक क्या लिखा हुआ? काय का वर्णन है, जीव का वर्णन। 5वां अधिकार अजीब का वर्णन, 6वां अधिकार, 7वां अधिकार आश्रव का वर्णन, 8वां अधिकार बंध का वर्णन, 9वां अधिकार संबर और निर्जरा का वर्णन, और 10वां अधिकार मोक्ष का वर्णन। हो गया तत्वार्थ। तो ये जो है ये अपने लिए आचार्यों का एक एक सूत्र, फिर उसी का विस्तार करके समझाने के लिए आचार्य देव लिखते हैं कि अभी तुम्हारी समझ में अगर एक सूत्र में आ जाए तो आगे बताने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हम समझ गए, बस समझ गए तो ठीक है, खत्म, बताने की जरूरत ही नहीं। कोई इशारा किया अपन ने भैया ये काम कि हाँ ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो समझाना पड़ेगा, देखो भैया क्या करना है, तुम्हें क्या क्या करना है, विस्तार में समझाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अपना जो अनादिकाल से स्वपद है, उस स्वपद को भूलकर परपद में जीव मूर्छित हो रहा है। तो ये स्व और पद दोनों का स्वरूप यहाँ बता दिया कि परपद क्या है। परपद में जो पर द्रव्य है और जो पर भाव, तो उसमें द्रव्य कर्म और भाव कर्म कह देने में वो सब आ गए इसमें। तो इन जो अनादिकाल से जीव के साथ विद्यमान है, संयोग और संयोगी भाव के रूप में जीव में विद्यमान है, अब क्या करना उनको? वे कैसे हैं? वे विनश्वर हैं। ऐसा जानकर क्या करो? उनको छोड़ो। दूसरी ढाल छडाला की ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए। कैसे? सुजान, अच्छे से जान करके। और फिर आगे अब क्या ग्रहण करना है? तो आत्म कोहित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से माई न ताते सिम्मक लागो चाहिए। अब सिम्मक क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। अब सत्यारथ क्या है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जानपनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई। अब ये इसी को यही मोक्ष का मार्ग है मूल में। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु इसी का होई। किसका? इस निश्चय को जो साध है प्रेरे, वह व्यवहार संबंध। अब इसी की सिद्धि के लिए अब सारा विस्तार है। फिर तो ये अपन को यही बता रहे हैं कि वो पर द्रव्यों से भिन्न अपना आत्मा का स्वरूप क्या है, जिसकी श्रद्धा करना है, जिसका ज्ञान करना है, जिसकी लीनता करना है, और जो छोड़ना है वो क्या है। तो अब वो तुम्हारे दो ही बता रहे कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, जो पर द्रव्यों में अपनेपन की मान्यता, अपना जानना, उसी की तरफ निरंतर आकर्षित होते रहना, इसको छोड़ो। तो मूल में ये क्या है? पर द्रव्य और पर भाव, उसको द्रव्य कर्म और भाव कर्म।
तो अब आचार्यों को सब तरफ से चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सब में तुम्हें ले जाना है, वहीं हटाना है जहाँ से उसको बताएंगे, और जिसमें तुम्हें एकाग्र कराना, जोड़ना है, उसको बताएंगे। तो ये अपन को यहाँ कह रहे हैं कि भैया देखो, इनको छोड़ो और ग्रहण करो। किसे? जो कर्म पने को प्राप्त तब नियतम थिर मेघ मिमम भावम उपलब्धंतम सहावेण। कहते वो जो अपना भाव है कैसा, एक रूप परिणमन करने वाला स्वभाव कैसा है, जो सदा काल एक रूप ही परिणमन करता है, चैतन्य 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 चेतन। तो सोना स्वर्णपने रूप ही परिणमन करता है, स्वर्णपना को छोड़ के सोना अनुरूप परिणमन नहीं करता। ऐसे ही आत्मा आत्मरूप परिणमन करता है, अनुरूप परिणमन नहीं करता है। अब अन्य रूप अपने को जानना मानना ये भ्रम है, ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है, और अन्य रूप होने की चेष्टा ये मिथ्याचारित्र है। अन्य रूप तुम हो नहीं सकते, हुए नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, अब होने का प्रयत्न करते रहो, यही तुम्हारा मिथ्याचारित्र है, मिथ्यावीरी है। अपनी ताकत पर की तरफ लगाते रहो, अपनी स्वरूप संरचना में नहीं लगाओ, अपनी स्वरूप की स्थिरता में नहीं लगाओ, और पर की तरफ जोड़ते रहो, तोड़ते रहो, इसी का नाम मिथ्याचार है। और अगर तुम अपने में ही जुड़ जाओ, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक चारत है, इसी का नाम सम्यक वीर्य है, इसी का नाम सम्यक योग है। देखो भाई, अब अपन शास्त्रीय भाषा में बात करो तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ताश भ्रमण की है बहु कथा है। अपन अपनी सीधी सादी सरल भाषा में चर्चा कर रहे हैं बहुत, और ये सब विस्तार इसमें गर्भित हो जाता है हम जितनी बात बता रहे हैं। अगर इतने में तुम समझ लो तो ज़्यादा लंबी चौड़ी समझने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा काम कर लोगे और अंदर में जुड़ के आनंद आएगा, अब तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि अनुभवी व्यक्ति को हाथ कंगन को दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती है कि भैया लाना दर्पण देखें हमारे हाथ में कंगन है कि नहीं। ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है उसको शास्त्रों को पढ़ने की अटक नहीं होती है। पढ़े उपयोग लगाए अलग चीज़ है, परंतु शास्त्र पढ़ने की उसको अटक नहीं होती है। क्यों? कि शास्त्र में तो इससे जोड़ने का ही उपाय बताया है विस्तार में और संक्षेप में। अब वो अपने से जुड़ गया तो अब कहाँ जरूरत पड़ रही उसको। इतने त्रयंश हैं, इतने और जीव हुए हैं, तो वे काका पढ़त रहे। रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वनवास में कौन कौन से ग्रंथ पढ़त रहे। नरकों में असंख्यात जीव हैं, काका पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे पूछ रहे। स्वर्गों में भी हैं जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि, अब वे किससे पूछने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब उपयोग लगाने के लिए समोषण में 16 स्वर्ग तक के जीव आवे, वो एक अलग चीज़ है सुने, पर वो किसी समझ तो हो गई उनकी। अब तो जब स्थिर नहीं हो पा रहे, चौथे गुण स्थान की भूमिका है, तो उपयोग कहाँ लगाए। या तो खुद ही विचार करें। ऊपर के जो सर्वा सिद्धि आदि के देव तो कहीं ना आते हैं ना जाते हैं, वे अपना चिंतन मनन जो द्वादशांग जनवाणी में अथवा भगवान बोलते हैं, वे सब उनके ज्ञान में सब चिंतन मनन कर रहे हैं। अपने ज्ञान को सम्यक प्रकार से विचारों में लगाए हैं। और यहाँ पर भी जो सम्यक दृष्टि जीव होते तो वे कछु मंदिरों में ही अकेले धर्म है उनको हो रहा स्वाध्याय। वे 24 घंटे प्रकृति से स्वाध्याय करते हैं। रामचंद्र जी जंगल में स्वाध्याय करते थे, मूल स्वाध्याय। कौन सा मूल स्वाध्याय है? स्व और पर का भेद विज्ञान करके जीते रहना, इसका नाम मूल स्वाध्याय है। कभी भी अपने चेतन स्वरूप से भिन्न पदार्थों को अपने रूप नहीं जानना मानना। जो कुछ भी है सब अपने से भिन्न है, ऐसा जान करके वो जी रहे निरंतर जान लो। तो स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भी मूल स्वाध्याय कर रहे भी। शब्दों से शास्त्रों से पढ़ना अलग चीज़ है, और जिसके लिए शास्त्र बता रहे हैं वो अपने जीवन में प्रयोग करके जीना, ये मूल स्वाध्याय है। क्या तो कर ही रहे बाहर को काम। अगर अंदर को कर रहे होते सारों काम तो मुख चले जाते। अंदर का काम तो दिखता नहीं है, अंदर का काम तो उनके, क्योंकि अमूर्तिक आत्मा में चलता है, और बाहर का काम शरीर के आश्रित होता है। तो तुम तो शरीर के आश्रित दिखाई दे रहा हो, तुम्हें आत्मा दिखा रही उनकी तुम्हें।
अंदर को जो काम कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान का, आत्मानुभव का, वीतरागता का, अतीन्द्रिय आनंद का, तो तुम्हें दिख रही उनकी आत्मा। तुम्हें क्या दिख रहा हो? चर्म चक्षुओं से बाहर के शरीर की प्रवृत्तियां दिखती हैं, बोलना दिखता है, तो तुम्हें तो उनको वही दिखेगा ना, कसाय को काम। तो धर्मात्मा के जीवन में भी तुम्हें जो कसाय के काम दिखते हैं ना, वे तो मानते हुए हाथी के दांत दिखाने वाले। धर्मात्मा क्या मानते? ये सास है ना जी, ये हाथी के दांत है मुनिराजों के। ये जो शास्त्र लिखे गए हैं, ये कैसे लिखे गए? ये तो कसाय से लिखे गए हैं। अंदर में तो उनका जो मूल है, खाने के दांत में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो आत्मा का इंद्रिय आनंद है, वो दिख रहा हो तुम्हें। अपन को महिमा काय के आधार से आ रही? अरे कुंद कुंद आचार्य देव ने समय साल लिखा है, समय साल लिखा इसलिए कुंद कुंद आचार्य की महिमा है। प्रवचन साल लिखा, अरे तो विकल्प निंदा के योग समझते विकल्पों को, उसको ही जानते हैं, उसको ये नहीं समझते उसको कि लिखना अपना काम है, ये क्या है, मजबूरी है उनकी। और अपन को क्या दिखता है? अपन को तो अरे साहब समय साल लिखा उनने कितना, अरे समय साल तो और दूसरे भी लिख दे, मिथ्या दृष्टि भी लिख देगा। 11 पूर्व तक का जानने वाला क्या नहीं जानता, इससे महिमा नहीं है उनकी। कैसे उनकी महिमा? अंदर में जो अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे, तो मिथ्या दृष्टि को तो बाहर की ज्ञानियों की भी बाहर की क्रियाओं से मूल्यांकन करते हो। सच्चे धर्मात्मा अगर बोले नहीं ना, अरे ये तो कछु जानते ही नहीं है यार, और मिथ्या दृष्टि खूब बोलता हो, समझ रहे ना, तो क्या लगता है? अरे साहब ये बहुत ज्ञानी है, धर्मात्मा है। इसलिए अज्ञान दशा में ज्ञानियों को पहचान भी नहीं सकता है जी। हाँ। एक तरफ तो मतलब ये 6 खंड का राज जीत रहा है, दीक्षा लेके अंतर वो दीक्षा लेके तो बाद में, पर पहले भी अब काय को हम संवेदन कर रहे हैं। अरे तैयारी तो मतलब उनके भेद विज्ञान कितना जबरदस्त चल रहा है उस समय। अखंड की साधना कर रहे हैं वो, 6 खंड में तुम्हें दिख रहे भी, पर साधना काय की कर रहे हैं वे? अपने अखंड चेतन स्वरूप की साधना कर रहे हैं, 6 खंडों की साधना नहीं कर रहे भी। 6 खंडों की तो व्यवस्था बन रही उदय से, वे बना रहे क्या? चक्र रत्न आ गया, अब चक्र रत्न के संगे जा रहे भी, तो पर कौन 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 कर रहा है व्यवस्था? वो चक्र रत्न की कर्म के उदय की व्यवस्था है, वे क्या करें उसमें? इसलिए ज्ञानियों का जीवन अज्ञानियों को बाहर से दिखता नहीं है, और वो मूल्यांकन बाहर से करता है। इसलिए यहाँ कह रहे भैया देखो, अपना स्वरूप तो जो अंदर में है, जो अपना सदा काल ऐसा जो आत्म तत्व है, जो निरंतर चेतन स्वरूप भी वर्णन कर रहा है, उसे स्वीकार करो। कैसे आत्म स्वभाव को? कि तुमसे संबंधित जो है, माने तुम्हारे ज्ञान में ही तन्मय होकर वर्णन कर रहा है, वो तुमसे संबंधित है, नियत है, यानी निश्चित आत्मा, निश्चित नियत रहने वाला, सदा रहने वाला ऐसा आत्मा, उसे स्वीकार करो। कैसा आत्म स्वभाव स्वीकार करें? कि जो स्थिर है, अविनाशी है, असहाय है। असहाय माने एक रूप है, यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। स्वयं तुम अपने ज्ञान में अनुभव करोगे तो तुम्हें स्वयं अनुभव में आएगा। और किसी विशिष्टता वाला है जो सदा उपलब्ध है, कहीं अपन को कहीं लेने देने नहीं जाना है, सदा काल विद्यमान है। तो जो सदा उपलब्ध है ऐसा अनुभव गोचर है। किसके द्वारा अनुभव? जो परमात्मा सच्चा सुखानुभव स्वरूप। जब आत्मा का अनुभव करोगे तो संग क्या प्रकट होगा? ऐसा अतीन्द्रिय आनंद सुख प्रकट होगा। तो ऐसा सुख स्वरूप है, ऐसे सुखानुभव स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञान स्वभाव के द्वारा वो अनुभव गोचर है। ऐसे आत्मा को जो जीव ग्रहण करते हैं उनका जीवन वास्तव में क्या होता है? मंगलमय होता है, आनंदमय होता है, और उनकी सारी समस्याओं का समाधान अपने उस स्वरूप के ग्रहण करने पर हो जाता है। उनको अलग अलग सब समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग से कहीं नहीं जाना। तो इस प्रकार से ये अपन को इस 203 गाथा में जिस पद को भूलकर जीव चतुर्गति का पात्र है, वे परपद क्या है, और जिस स्वपद को ग्रहण करके जीव संसार से मुक्त होकर परम आत्मिक सुख को पाता है, वो स्वपद क्या है, इन दोनों को अस्ति नास्ति से बताया। अब आगे कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसके ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है, और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। जो एक ज्ञान है, समझ रहे हैं ना, जो अपने लिए कर्म के क्षयोपशम को गौण करके
और जो अपने लिए स्वभाव को ऊर्ध्व करके देखा जाए तो वो वास्तव में एक रूप ज्ञान है। भले ही वो क्षय उपशम के कारण जैसे अपने लिए सूर्य के ऊपर बद्दल को आवरण आ जाए तो अपन को प्रकाश हीनादिक होता हुआ दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, बढ़ता हुआ दिखता है, परंतु अंदर में सूर्य में प्रकाश एक रूप है, उसमें कोई प्रकाश हीनादिक नहीं है। ऐसे प्रत्येक आत्मा ज्ञान का घन पिंड है, उसमें कोई ज्ञान हीनादिक नहीं है, पर कर्म के निमित्त से बाहर में हीनादिक ज्ञान अपन को दिखाई देता है। पर उसमें अपन एक सामान्य ज्ञान को ग्रहण करें तो आप वास्तव में उस ज्ञान का अथाह सागर, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण करके और वास्तव में अपने प्रयोजन की सिद्धि करोगे। ऐसा जो है यहाँ आगे की गाथाओं में आचार्य स्पष्ट करेंगे हम। तो इस प्रकार ऐसे ज्ञान एक ही है और है ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है, इस अर्थ की एक गाथा कही जाएगी। अभी अपना टाइम हो चुका है, यहीं इसको अपन विराम लेते हैं।